दस्तक कंपटीशन क्लास की यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। हम टॉपिक पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम। उसके आगे जो अगला टाइप आज हम पढ़ेंगे यूनिट डिजिट, इकाई का अंक ज्ञात करना या अंतिम अंक ज्ञात करना। इकाई का अंक का मतलब जैसे कोई संख्या हो 123, इसका अंतिम अंक क्या है 3। यही इकाई का अंक ज्ञात करना हम आज पढ़ेंगे, यूनिट डिजिट। चार अंकों की बात करते हैं, 0, 1, 5 और 6। ये चार अंक ऐसे हैं जिनके इकाई का अंक परिवर्तित नहीं होगा, चाहे जितनी बार गुणा करें। कहने का मतलब ये हुआ, जैसे 11 कोई संख्या है, 11 को चाहे जितनी बार हम गुणा करें, इसका अंतिम अंक परिवर्तित नहीं होना है, वही होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी संख्या है, उसके इकाई के स्थान पर यदि 0 है, घात कुछ भी हो, उसका यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक क्या होगा 0। कोई संख्या ऐसी है जिसका अंतिम अंक 1 है, पावर कुछ भी होगा, उसका इकाई का अंक क्या होगा 1 होगा। कोई संख्या ऐसी है जिसके इकाई का अंक 5 है, घात कुछ भी होगा, इकाई का अंक कितना होगा 5। कोई संख्या ऐसी है जिसका अंतिम अंक 6 है, घात कुछ भी होगा, उसका अंतिम अंक यानी इकाई का अंक 6 होगा। ये चार अंक ऐसे हैं, यदि किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पर होंगे, हम चाहे जितनी बार गुणा करेंगे, उसके इकाई का अंक परिवर्तित नहीं होना है। दो अंक हैं आपके 4 और 9। 4 की बात करें, यदि 4 पर पावर 1 है तो आएगा 4, 4 पर पावर 2 है तो आएगा आपका 16, 4 पर 3 पावर है तो आएगा आपका 64, 4 पर आपका 4 पावर है तो आएगा 256। यानी 4 पर अगर 1 पावर है तो आपका आएगा 4। 4 पर 1 पावर था तो 4, 4 पर 2 पावर है तो 16, 4 पर 3 है 64, 4 पर 4 है 256, 256 आपका। हमने अब देखा कि 4 को अगर एक बार गुणा कर रहे हैं तो इकाई का अंक कितना आ रहा है 4। 4 को जब 2 बार गुणा कर रहे हैं तो इकाई का अंक 6। 4 को जब हम 3 बार गुणा कर रहे हैं तो इकाई का अंक 4, और 4 को 4 बार गुणा कर रहे हैं तो इकाई का अंक कितना आ रहा है 6। हमने ये देखा कि एक की गैपिंग पर यूनिट डिजिट सेम आ रहा। इसका कॉन्सेप्ट ये हुआ कि इकाई के स्थान पर यानी अंतिम अंक किसी भी संख्या पर अगर 4 हो, पावर आपका विषम हो। विषम का क्या मतलब? विषम का मतलब यहां देखिए 1 और 3, ये विषम अंक है। विषम हो तो इकाई का अंक कितना होगा 4 होगा। अगर किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पर 4 है, पावर आपका सम होगा तो इकाई का अंक कितना होगा 6। इसी तरह 9 का भी कॉन्सेप्ट है। इकाई के स्थान पर अगर 9 है, घात आपका विषम है तो इकाई का अंक कितना होगा 9 होगा। इकाई के स्थान पर अगर 9 है, घात आपका सम हो तो इकाई का अंक कितना होगा 1। दो अंक ऐसे हैं 4 और 9 जिसके रिसाइकिल 2 है, यानी ये 2 के बाद फिर रिपीट करते हैं। शुरू के 4 अंक हमने आपको बताया 0, 1, 5, 6, जिसकी रिसाइकिल 1 होती वह तुरंत रिपीट करती है, और इनकी रिसाइकिल 2 होती है, 2 के बाद रिपीट करते हैं। तो आप ये कॉन्सेप्ट याद रखिए, सम और विषम। अगर पावर विषम है तो इकाई का अंक क्या होगा 4, पावर सम है तो 6। इकाई के स्थान पर अगर 9 है, पावर विषम है तो 9, अगर सम है तो क्या होगा 1 होगा। 4 अंक और बचे, 2, 3, 7, 8। इसकी रिसाइकिल होती है 4। कैसे समझिए, 2 को अगर हम 4 बार गुणा करें, 2 दूनी 4, 4 दूनी 16, 16 दूनी 32, जैसे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16,
जैसे ही हम 5वीं बार गुणा करेंगे तो इकाई का अंक वही आ जाएगा, सिर्फ रिपीट कर जाएगा। यानी इन चारों के रिसाइकिल क्या है, 4 है, यानी 4 के बाद इसका रिपीटेशन हो रहा है, पुनरावृत्ति हो रही है। तो इसका कॉन्सेप्ट ये बनाया गया, अगर कोई संख्या है 322, उस पर पावर 23 है, अगर ये इकाई के अंक 2, 3, 7 है इकाई के स्थान पर और इसकी रिसाइकिल 4 है, 4 के बाद रिपीट करते हैं, तो हम क्या करेंगे, 4 से भाग दे देंगे। 4 से भाग देने पर 3 शेष, जितना शेषफल बचेगा इकाई के अंक का उतनी बार गुणा करेंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, इसके इकाई का अंक क्या होगा, 8। कहने का ये मतलब हुआ, ये 4 अंक 2, 3, 7, 8 यदि इकाई के स्थान पर होंगे तो घात को 4 से भाग दिया जाएगा। जो शेषफल बचेगा इकाई के अंक का उतनी बार गुणा करेंगे, उतनी बार गुणा करेंगे। अंतिम परिणाम के इकाई का अंक ही उत्तर होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि ये 4 अंक किसी भी संख्या की इकाई के स्थान पर होंगे तो घात को क्या करेंगे आप, 4 से भाग देंगे। 4 से भाग देने के बाद जो शेषफल बचेगा इकाई के अंक का उतनी बार गुणा करेंगे। कहने का मतलब ये हुआ, अगर कोई संख्या है, मान लीजिए 423, इसके इकाई का अंक आपका घात आपका 37 है, इकाई का अंक 3 है, तो हमने कहा 4 से आप भाग दीजिए। 4 से भाग दिया, शेषफल कितना बचा, 1, तो इकाई के अंक का 1 बार गुणा करेंगे, इसका इकाई का अंक कितना होगा, 1। 4 से भाग देने पर जो शेषफल बचे, तो ऐसा भी हो सकता है कि 4 से भाग देने पर शून्य शेषफल बचे, यानी वह 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो यदि 4 से भाग देने पर शून्य शेषफल बचता है तो इकाई के अंक को कितनी बार गुणा करेंगे, 4 बार गुणा करेंगे। साथ ही साथ इन चारों के लिए एक कॉन्सेप्ट और नोट कर लीजिए, ये 4 अंक यदि किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पर होंगे तो वह किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता है। फिर समझिए, ये चारों अंक किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पर होंगे तो वह संख्या किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता। अब आइए इन पर क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन पहला है, 67 पर 32 घात, इसके इकाई का अंक। विकल्प है आपका 1, 3, 7, 9। 67 पर 32 घात, इसके इकाई का अंक आपसे पूछ रहा है। तो हमने आपको बताया 2, 3, 7, 8, तो 7 आपका इकाई के स्थान पर है, तो क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे। 4 से भाग दे रहे हैं तो 32 पूरी तरह विभाजित हो रहा है, शेषफल कितना बच रहा है, 0। तो इकाई के अंक का कितनी बार गुणा करेंगे, 4 बार। 7 सते 49, 9, 7 9 63, 7 त्रिक 21, इकाई का अंक क्या होगा, 1 होगा।
अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है आपका 2137 पर 753 घात, इसके इकाई का विकल्प है 9, 7, 3 और 1। ये भी आपका 7 है तो 4 से भाग देंगे, और 4 से विभाजता का नियम भी हमने बताया था, किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंक केवल आप 53 में भाग देंगे, तो 13 चौके 52, शेषफल कितना बचा 1, यानी 7 को एक ही बार गुणा करेंगे, 7 एकम 7, यानी इकाई का अंक क्या होगा 7। तीन पर 3 घात, उस पर 4n घात प्लस 1, इसके इकाई का अंक क्या होगा? विकल्प है आपका 4, 0, 8 और 2। 3 पर 3 घात, यानी इसको हम क्या कह सकते हैं 27 पर 4n घात प्लस 1, तो इकाई के अंक पर 7 है, ये 4 से 4n का मतलब 4 का गुणज है, 4 से पूरी तरह विभाजित, यानी शेषफल 0 है, तो 7 को कितनी बार गुणा करेंगे 4 बार, तो 7 7 49, 7 9 63, 7 1 21, यानी इकाई का अंक यहाँ 1 होगा, और एक ये है 1 प्लस 1 यानी 2। चौथा है सभी विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई का अंक, विकल्प है आपका 1, 3, 5, 0। कह रहा है सभी विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक। विषम अभाज्य, अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है जिसका मात्र 2 अपवर्तक होता है, ओनली 1 2 फैक्टर, यानी ऐसी संख्या जो स्वयं और 1 के अलावा किसी से न कटे, जैसे 2 किससे कटता है? 1 से और 2 से। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो आप कहेंगे 2, और पूछा जाए कि कौन सी ऐसी संख्या है जो सम अभाज्य है, तो यही आपकी मात्र एक संख्या है जो सम अभाज्य है। बाकी संख्याएं आपकी सम जो है वो अभाज्य नहीं है, यही एकमात्र है जो सम होते हुए अभाज्य है। ठीक है, तो इसने कहा कि सभी विषम अभाज्य, इसका मतलब 2 शामिल नहीं है। तो शामिल क्या है विषम अभाज्य में? 3, 5, 7, ये सारी की सारी अभाज्य, 3, 5, 7, 11 विषम भी है और अभाज्य भी है। 2 नहीं होगा क्योंकि सम है। अब हम गुणा करेंगे 3 × 5 = 15, फिर आगे गुणा करेंगे, यहाँ 5 आया, 5 × 7 = 35। आपने देखा 5 आ गया, हमने आपको बताया कि 5 अगर इकाई के स्थान पर है, उसको चाहे जितनी बार गुणा करेंगे इकाई का अंक परिवर्तित नहीं होना है। तो यदि 5 आ गया तो इसके गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा? 5 होगा। और यही अगर आपसे क्वेश्चन परिवर्तित करके पूछ ले कि सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई का, सभी अभाज्य, इसका मतलब 2 शामिल हो जाए, और जैसे ही 2 शामिल होगा
2 पच्चे 10 होगा, और 0 हुआ तो वही नहीं परिवर्तित होना, तब उसका आंसर कितना हो जाएगा? 0। तो दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा। सभी विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई का अंक 5, सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के इकाई का अंक कितना होगा? 0। अगला क्वेश्चन, प्रथम 198 पूर्ण संख्याओं के योग का इकाई का अंक। विकल्प है आपका 4, 3, 5, 0। करा प्रथम 198 पूर्ण संख्याओं के योग का इकाई का अंक। हम अगर आपसे कहें कि प्रथम 198 पूर्ण संख्याएं, तो शुरुआत कहां से होगी? 0 से। 0 + 1 + 2 डॉट 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 198 है, यानी जाएगा कितने तक? 197। तो इसके योग का इकाई का अंक पूछ रहा है, तो 0 का कोई मतलब नहीं, शुरुआत यानी 1 से 197। तो 1 से लेकर n तक की संख्याओं के योग का फार्मूला n + 1 बटे 2 के। तो 197 गुणे 198 बटे 2, 2 से काट देंगे, दोनों 18, दोनों 18, 9 सते 63। इकाई का अंक क्या होगा? 3 के। छठा, 1 पर 5, 2 पर 5, 3 पर 5 डॉट 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 20 पर 5। इसके इकाई का अंक, इकाई का अंक। विकल्प है आपका 0, 5, 2, 4। हमने आपसे क्या कहा कि जिसकी रिसाइकिल 4 है उसको 4 से भाग दीजिए, तो आप सबको 4 से भाग देकर इकाई का अंक निकाल सकते हैं। हम इसको सबको 4 से भाग दे देंगे, तो शेषफल बच जाएगा 1 पर 1 घात, 2 पर 1 घात, 3 पर 1 घात डॉट 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 20 पर 1 घात। अब क्या करते हैं, इसको जोड़ लेते हैं। तो अभी बताया n + 1/2 के, यानी 20 21 बटे 2, 2 दहा में 10, 0 आ गया। इसका मतलब इकाई का अंक क्या होगा? 0 के। सतवां, 433 पर 24 घात माइनस 377 पर 38 घात प्लस 166 पर 54 घात। इसके इकाई का अंक, इकाई का अंक। विकल्प है आपका 8,
7, 6, 9। इकाई का अंक यहां 3 है, 4 से भाग देंगे, पूरी तरह कट जाएगा। इसका मतलब 3 को 4 बार गुणा करेंगे, माइनस। यहां इकाई का अंक 7 है, 4 से भाग दे देंगे, 4 9 36, 2 से इस पर बचे, 7 पर 2। यहां इकाई का अंक 6 है। 6 के लिए हमने बताया है चाहे जितनी बार गुणा करेंगे वही इकाई का अंक आएगा, यानी 6 आएगा, प्लस 6। 3 पर 4, 3 को 4 बार गुणा करते हैं, 3 त्रिक 9, 9 त्रिक 27, 27 तिया 81 के, यानी 1। 7 सते 49, यानी 9, प्लस 6। 6 1 7, 7 माइनस 9 बराबर -2। इकाई का अंक आया -2 के। ये -2 है क्या? कभी भी इकाई का अंक ऋणात्मक में नहीं ना आएगा। इकाई का अंक का मतलब क्या समझते हैं? जैसे ये सब सॉल्व करके ये अंतिम अंक आया है, ये अंतिम अंक। अब 7 में से जब 9 नहीं घटेगा तो बगल वाले से आप उधार लेंगे, यानी 17 में से 9 गया, कितना आएगा? 8। इसका इकाई का अंक कितना होगा? 8। अगर खुदा ना खास्ता आप भूल गए हैं तो इसी में +2 कर दीजिए, +10 कर दीजिए। 10 जोड़ देंगे तो इकाई का अंक कितना आ जाएगा? 8। ये इकाई का अंक है, इसके पहले कोई अंक है, यहां से ये घटेगा नहीं तो बगल वाले से उधार लेंगे, यानी 17, 17 में से 9 गया, 8, इकाई का अंक 8। अगर आपने घटाकर ऋणात्मक ला दिया है तो लास्ट में आप क्या करेंगे? 10 जोड़ देंगे तो इकाई का अंक कितना हो जाएगा? 8। आंसर आपका ए। आठवां क्वेश्चन, 1 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 9 गुणे डॉट गुणे 999। इकाई का अंक विकल्प है 1, 3, 5, 9 के। कह रहा है इसके गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। तो आप देख रहे हैं सारी की सारी विषम संख्याएं हैं, और जब विषम संख्याओं का गुणनफल पूछा जाए उसमें इकाई का अंक, तो आप देख रहे हैं बीच में क्या है? 5 शामिल। जब 5 शामिल होगा तो 5 को चाहे जितनी बार गुणा करेंगे इकाई का अंक क्या आएगा? वही 5 ही आएगा। दो पर 2 घात, उस पर 100 घात। इकाई का अंक ज्ञात करें। इकाई का अंक विकल्प है आपका 2, 6, 4, 8। 2 पर 2 पावर और उस पर 100 पावर। अगर ऐसा कोई पावर है कि पावर के ऊपर पावर है, तो इसका मतलब 2 को 100 बार गुणा किया गया, यानी ये इस तरह है 2 पर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे डॉट 100 बार। अब ये पावर है पूरा, इस पावर को क्या करते हैं आप? 4 से भाग देते हैं। तो जब ये 2 गुणे 2 गुणे 2 के 2 के गुणज में है, ये 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। जब 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा तो शेषफल कितना बचेगा? 0। और जब शेषफल 0 बचता है तो इकाई के अंक को कितनी बार गुणा करते हैं? 4 बार, यानी 2 पर 4। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। इकाई का अंक क्या होगा? 6।